नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली की राजनीति से आपको बता रहे हैं, जहां चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल तमाम तिगड़मबाजी अपना रहे हैं, आरोप और बयानबाजी भी कर रहे हैं। इसी बीच आज अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि विधानसभा चुनाव के पहले सीएम आतिशी को बहुत जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है। केजरीवाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये कहा कि मुझे सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि ईडी, सीबीआई और आईटी की एक खुफिया मीटिंग हुई है और मीटिंग में आप सरकार के खिलाफ रणनीति बनाई गई है। और केजरीवाल ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले सिर्फ आतिशी को ही नहीं, आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं को भी गिरफ्तार किया जा सकता है और उनके घर पर रेड भी डाली जा सकती है। अरविंद केजरीवाल ने अपने को लेकर भी ये कहा है कि मेरे पीछे भी ईडी, सीबीआई लगी हुई है, फर्जी केस बनाया जा रहा है और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के खिलाफ साजिश रची जा रही है। तो इसी से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आतिशी जो है वो जेल के अंदर होंगी। भाई ऐसा क्या पाप कर दिया आतिशी ने? किनके लीडर कह रहे हैं कि भाई जेल के अंदर जाएंगे ये? आज केजरीवाल ने 3 बातें कही है कि उन्हें कोई सीबीआई, ईडी के अधिकारियों ने बताया कि 2-3 दिन के अंदर उनके घर पे छापेमारी होगी, आतिशी को जेल में डाला जाएगा और कई सारे लोगों को जेल के अंदर डाला जाएगा। आपके मुंह में घी शक्कर है ना? आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए थे, तो भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी में हो, बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो या सरकार के कहीं भी बैठा हुआ हो, भ्रष्टाचारी जहां कहीं भी हो, उसको जेल में तो जाना ही चाहिए। तो भाई आपने क्या कहा? भाई आपके अधिकारी जो आपके सूत्र हैं, उन्होंने बताया नहीं कि कौन से केस में, उसका भी खुलासा कर दिए होते। ऐसा तो नहीं है कि ये तानाशाही चल रही है जैसे केजरीवाल की चलती है आम आदमी पार्टी के अंदर। तो आपको तो ये भी बता लीजिए भाई किन कारणों से जेल में डाला जाएगा। देखिए, ये आदमी झूठा है, ही इज ए पैथोलॉजिकल लायर। झूठ बोलकर लोगों को जो है गुमराह करने की कला में ये निपुण है, कोई दूसरा इसके पैरेलल नहीं है। क्या कहा इसने? मेरे घर पे छापा मारा जाएगा। भाई तुम्हारा घर कहां है? वेयर इज योर हाउस? आप जहां रह रहे हो वो तो आपका घर नहीं है, वो तो पंजाब के एक सांसद महोदय का है, आपका घर नहीं है वो। आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। शीश महल खाली करवाया गया आपसे, मुख्यमंत्री की कुर्सी गई आपकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से। तो आप तो आम आदमी रहे नहीं, आपको बंगला चाहिए, लॉन चाहिए, बड़ा घर चाहिए। तो ऐसे में आपने एक सांसद महोदय के घर के ऊपर आपने कब्जा कर रखा है। तो आपका घर नहीं है तो कौन से घर पे छापेमारी होगी, ये बता दीजिए। देखिए दिक्कत क्या है, झूठ का पुलिंदा है ये लोग। आतिशी मार लेना की झूठ पकड़ी गई, इनका झूठ पकड़ा गया तो देखिए चेहरे का एक्सप्रेशन। आज मुस्कुराहट नहीं है। आजकल एआई बहुत सारा वीडियो बनाया जा रहा है ना, कभी आशीर्वाद, आज तो मैंने देखा वो सेंटा बना हुआ है और सेंटा जो है वो झोली से निकाल के 2100 रुपया दे रहा है। और दिक्कत ये हो गया कि भाई दिल्ली सरकार, इनकी ही सरकार की तरफ से आज क्लैरिफिकेशन आ गया कि ये जो आम आदमी पार्टी के चट्टे बट्टे अगर आपके पास आए कि भाई 2100 रुपए के स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, तो आप अपना आधार कार्ड नंबर, अपना पर्सनल डिटेल जो है वो शेयर मत करें, ये आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। कहां अन्ना हजारे के कंधे पे बैठ के राजनीति की शुरुआत करने वाला शख्स आज इसकी ही सरकार के द्वारा ये बाकायदा आधिकारिक रूप से एडवर्टीजमेंट डाला जा रहा है, अखबार में दिल्ली की जनता को बताया जा रहा है कि ये जो काम कर रहा है ये फ्रॉड है। आप अपनी पर्सनल जानकारी शेयर ना करें।
तो इससे ये ऐसा बिल्कुल फ्रॉड का तो खुलासा हो गया है योजना को लेकर। तो हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं बोला, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने ये जरूर कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसे बीजेपी रोकना चाहती है, इसीलिए इसके खिलाफ भी एक बड़ी साजिश चल रही है। देखिए, कोई योजना इसने कोई काम नहीं किया। दिल्ली की जनता जान रही है, ये मीडिया वाले पैसे खा करके इसकी दलाली में लगे हुए हैं। इंटरव्यू आजकल दे रहा है, सवाल पहले दे दिया जाता है, कोई इधर उधर का सवाल नहीं किया जा सकता। बीबीसी वाले ने एक गलती से एक अलग सवाल कर दिया ओझा से, तो उसको किस तरीके से डांट डपट करके कैमरे को बंद कराया गया, वो दुनिया के सामने है। ये देखिए, पीआर स्टंट, प्रचार भ्रष्टाचार, यही इसकी कहानी है। आपने ये कैसे कह दिया? और इस बात के देखिए दिक्कत क्या है, ये इतना शातिर है कि उसको मालूम है कि देश में झूठ बोलने की कोई सजा नहीं है। हिंदुस्तान के समाज में झूठ बोलना पाप माना जाता है, लेकिन ये कोई क्राइम नहीं है, इसलिए जम के झूठ बोलता है थोक के भाव में। लेकिन सर, इसके दो पहलू हैं जिसको लेकर चर्चा हो रही है। जब शराब घोटाले का मामला आया था तो अरविंद केजरीवाल की कई भविष्यवाणी जो है वो सच साबित हुई थी। सिसोदिया भी जेल गए, खुद भी जेल गए, संजय सिंह भी जेल गए, और उस वक्त इन्होंने कई सारे बयान दिए थे कि सिसोदिया को जेल में डाला जाएगा, मुझे भी जेल में डाला जाएगा, जेल गए। अब क्या अंदर खाने किसी एक घोटाले की जांच चल रही है जिससे आतिशी फंसती नजर आ रही है, तभी ये बयान दिया जा गया? यही बात तो मैं जानना चाह रहा हूं कि भाई आपके मुंह में घी शक्कर। आपने कहा भाई मुझे जेल में डाला जाएगा, जेल चले गए। आपने कहा सिसोदिया को जेल में डालेंगे, तो सिसोदिया जेल चला गया। आपने कहा भाई सत्येंद्र जैन जेल में जाएगा, तो सत्येंद्र जैन जेल में चला गया। अब आप इसने क्या, देखिए ये कह रहे हैं कि भाई आतिशी को जेल में डाला जाएगा, वो बेचारी मुंह चेहरा से उतरा हुआ है कि भाई कहाँ हमें फंसाया जाएगा। दिक्कत तो ये है, ये मुख्यमंत्री बनी हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। इनको कह दिया गया है खबरदार, वो केजरीवाल के नाम की कुर्सी है, आप उसके बगल बैठो। कहने का मतलब ये है कि आप देखिए, इस तरह की भविष्यवाणियां तब आदमी करता है जब दाल में कुछ काला होता है। अब कौन सा केस है, कौन सा पाप है? आतिशी कह रही कि परिवहन विभाग में कोई फर्जी केस बनाया जा रहा है जिसके चक्कर में मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है। देखिए, परिवहन विभाग तो बर्बाद हो गया। परिवहन विभाग में मैं बस आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल। केजरीवाल के आने से पहले और केजरीवाल के फर्स्ट टर्म तक दिल्ली में क्या होता था आप देखिए। ये शिक्षा, ये हमने ये कर दिया, वो कर दिया। दिल्ली के तमाम स्कूलों में बच्चों को सवेरे सवेरे स्कूल पहुंचाया जाए, इसके लिए डीटीसी की बसेस, दिल्ली सरकार का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है डीटीसी, उसकी बसेस दिल्ली के कोने कोने से बच्चे बच्चियों को उठाकर ये लोग स्कूल पहुंचाते थे। छुट्टी होने के बाद वापस लेकर के आते थे, ठीक। और उसका किराया सरकारी हिसाब से लगता था, बड़ा कम लगता था। 1100-1200 रुपया मंथली जो है वो चार्ज लगता था स्टूडेंट्स के लिए। सवेरे सवेरे पूरी दिल्ली में, अगर आप दिल्ली को जानते हैं तो सवेरे सवेरे इस तरह का माहौल होता था। शीला दीक्षित ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस स्कीम को लगाया था। इवन उन सब जगहों पे स्कूल के बसेस पहुंचती थी जहां पे आम बसेस नहीं जाती थी, ठीक। ये होनहार व्यक्ति है ना, अकाउंट्स का जादूगर कहने वाला व्यक्ति, दिल्ली को बेनिफिट में ले जाने वाला, पॉजिटिव बजट देने वाला, है ना, मुनाफा पहुंचाने वाला बजट पास कराने वाला व्यक्ति, इसकी वजह से ये जो फ्री की रेबड़ियां बांटता है, ये मुफ्तखोरी की वजह से आज स्थिति ये है कि दिल्ली के बच्चों को डीटीसी की बसेस की ये सेवा खत्म हो गई। डीटीसी बच्चों के स्कूल में बच्चों को पहुंचाने का काम बिल्कुल बंद हो चुका है। उसकी जगह क्या हो रहा है, वो प्राइवेट बस वाले। ये कितने पैसे खाए तुमने ये बस माफिया से? किस तरह का काम किया आपने? इसका कारण क्या है? ये जो महिलाओं को आपने फ्री में पासेस दे दिया कि महिलाओं को कोई फीस नहीं लगेगा, तो ये परिवहन विभाग वो डाउन हो गया, पैसे खत्म हो गए, बसेस नहीं है इनके पास। बसेस जो है खराब पड़े हुए, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। तो ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन ये जो परिवहन विभाग में जो घोटाला हुआ है वो बस की खरीदारी में घोटाला हुआ है।
तो भाई घोटाला हुआ है तो उसका तो हिसाब किताब देना पड़ेगा। ये कहना आप बंद करें और ये मीडिया वाले उनको टोकना चाहिए कि फर्जी केस, शराब घोटाला इज नॉट अ फर्जी केस, क्योंकि कोर्ट के आदेश में लिखा हुआ है, हाई कोर्ट ने कहा है कि ही इज द मास्टरमाइंड ऑफ द स्कैम। कानून बनाने से लेकर के घोटाले के एग्जीक्यूशन तक अरविंद केजरीवाल का हाथ है। ये कोई बीजेपी या ईडी सीबीआई नहीं कह रही, ये बकायदा सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कि घोटाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने तो आंकड़े भी बता दिए कि 338 करोड़ रुपए का घोटाला साफ साफ दिख रहा है। लेकिन हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया और केजरीवाल का नाम लेके कहा कि ये लोग घोटालेबाज हैं। तो ये कहना कि भाई हमें फर्जी, ये जो विक्टिम कार्ड जो खेलने की जो आदत है ना, और एक्टिंग तो बहुत माशाल्लाह बहुत गजब बेहतरीन। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं अपने दोस्तों को, आम आदमी पार्टी में जो है अभी तक जो है, उनको मैं कहता हूं कि भाई उनके लिए तो बॉलीवुड का एक रास्ता खुला हुआ है। आप लोग क्या करोगे ये सोच लो, क्योंकि एक्टिंग करने में जो बहादुरी है इनकी, उसका कोई, आप समझिए, कोई पैरेलल नहीं है। तो राजनीति और एक्टिंग ये दोनों साथ साथ चल रहा है। लेकिन आज जो ये चेहरे उतरे हुए हैं, जो मस्तिष्क पे जो टेंशन नजर आ रहा है, उसकी वजह ये है कि ये जो बुजुर्गों के लिए फ्री इलाज और महिलाओं के लिए 2100 रुपए देने का जो स्कीम का जो फर्जीवाड़ा ये लोग कर रहे थे दिल्ली में, आज वो एक्सपोज हुआ है। इसलिए ये पूरी तरीके से बिलबिला गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपडेट के लिए। तो फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं और झूठे मूठे केस का बहाना बनाकर मोदी सरकार को, बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आज केजरीवाल और आतिशी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और वैसे इसके पहले भी कई बार केजरीवाल ने कई सारी भविष्यवाणी की है जो सच तो साबित हुई है, लेकिन इस बार जब फर्जीवाड़े में फंसे हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि आतिशी के खिलाफ कोई फर्जी केस बनाया जा रहा है और दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार आतिशी को जेल में डाल देगी। इसी के साथ कई बड़े आप नेताओं की भी मुसीबत बढ़ेगी और उनके आवास पर भी रेड मारी जाएगी। उनका यह कहना है कि ईडी, सीबीआई और आईटी की एक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में केजरीवाल सरकार के खिलाफ साजिश रची गई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।